18 फरवरी 1983 आज से ठीक 41 साल पहले महज 6 घंटे के अंदर 2000 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। जान गंवाने वालों में ज़्यादातर बंगाली मुसलमान थे। अनऑफिशियल डाटा के मुताबिक तो यह आंकड़ा 10,000 से ज़्यादा बताया जाता है। इसे आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार कहना गलत नहीं होगा, लेकिन हज़ारों की तादाद में जान गंवाने वाले इन लोगों को और इनके परिजनों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि नरसंहार के मामले में एक शख्स को भी आज तक सज़ा ही नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं असम के नेली मैसेकेर की, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी नरसंहार की घटना मानी जाती है। क्यों हुआ था ये नरसंहार? क्यों नहीं मिल पाई अब तक दोषियों को सजा? फरवरी 1983 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू जैसे समूहों और आम जनता के कुछ धड़ों के विरोध के बावजूद असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। आसू ने इन चुनावों का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। फिर भी बंगाली मूल के कई मुसलमानों ने 14 फरवरी को हुए चुनाव में मतदान में हिस्सा लिया। उनके लिए मतदान में हिस्सा लेने का मतलब था कि खुद को भारत का नागरिक साबित कर सकते थे और नागरिकता के अधिकार पर अपने दावे का प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि असम में वो पहले से आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 18 फरवरी को उनके समुदायों के खिलाफ भड़की हिंसा की तत्कालिक वजह यही थी। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के मुताबिक नेली नरसंहार का ठोस प्रमाण में लिखा है कि पुलिसकर्मी का वायरलेस संदेश 3000 लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन उसकी न केवल अनदेखी कर दी गई बल्कि उसे दबा दिया गया। इस लेख में आगे लिखा है कि राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने 15 फरवरी 1983 को एक विशिष्ट लिखित चेतावनी जारी की थी कि लालंग जनजातीय लोगों की सशस्त्र भीड़ मुस्लिम गांवों के आसपास इकट्ठा हो रही है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में प्रकाशित यह संदेश इंडिया टुडे के 15 मई 1983 के अंक में प्रकाशित हुआ था और इसमें लिखा था, सूचना मिली है कि रात आसपास के गांवों के करीब 1000 असमी घातक हथियारों के साथ नेल्ली में एकत्रित हुए। वो ढोल बजा रहे थे। अल्पसंख्यक में दहशत है और वे भयभीत हैं कि उन पर किसी भी क्षण हमला हो सकता है। शांति बहाल रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन इस संदेश के आने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इलाके के लोग डरे हुए थे। उन्होंने घर के बाहर आना जाना बंद कर रखा था। 17 फरवरी को पुलिस बल के 2 ट्रक पर भरे जवान इलाके में पहुंचे और गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो लोग पास में ही गश्त पर तैनात हैं। सुरक्षा का आश्वासन पाकर अगली सुबह गांव वाले अपने अपने काम पर निकले। तभी पता चला कि निल्ली के उत्तर पूर्व में बसे बोराबोरी में फसाद शुरू हो गया है। कुछ देर में दंगाइयों ने कपोली नदी के किनारे बसे मुस्लिम गांवों को दोनों तरफ से घेर लिया। बीबीसी हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक जोहरा खातून नामक महिला ने कहा कि मेरे पिता ने बताया कि जब नरसंहार हुआ तब मैं सिर्फ 6 महीने की थी। जब मेरी माँ धान की खेतों की ओर भाग रही थी तो मैं उनकी गोद में थी। वह गिरी और उनकी मौत हो गई। मेरे पिता को भी मेरे बारे में पता नहीं था। नरसंहार के 5 दिन बाद मैं एक पुलिसकर्मी को मिली। मैं अपनी माँ के मृत शरीर में चिपकी हुई थी। फिर मुझे मेरे पिता को सौंप दिया गया, जो कि एक राहत कैंप में रह रहे थे। असम के नेली में इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया। कमीशन को अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करनी थी। बाद में कमीशन का कार्यकाल जनवरी 1984 तक बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद कमीशन ने जो रिपोर्ट भेजी उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। त्रिभुवन प्रसाद तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जांच कमीशन की रिपोर्ट सीक्रेट है। 547 पन्नों की इस रिपोर्ट की सिर्फ 3 कॉपियां तैयार की गई, जिनमें से एक असम सरकार के पास है, एक केंद्र सरकार के पास है और एक खुद तिवारी के पास। इस हत्याकांड के बाद के सालों में कुल 688 एफआईआर दर्ज हुई, 310 चार्जशीट पेश की गई, पर नतीजा वही रहा। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला।